सुबह से उठ के नेहरू नेहरू नेहरू, राजीव राजीव राजीव, सोनिया सोनिया, इंदिरा इंदिरा, राहुल राहुल। ना फुदकता पिड्डी है। नमस्ते बिस्कुट खाओ, नमस्ते बिस्कुट खाओ। हीरा ए पिड्डी नहीं पिड्डी, जरा नमस्ते तो करके दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। ई लाई लो कोका कोला लाई लो, ई लाई लो कोका कोला लाई लो, 2 रुपया में एक ठो कोका कोला, 2 रुपया में एक ठो कोका कोला। ये है संबित पात्रा, या मैं कहूँ डॉक्टर संबित पात्रा, वन ऑफ द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन फॉर बीजेपी, एंड ही इज अ जीनियस, क्योंकि उन्हें पता है कब कहाँ किसके साथ कैसे डिबेट करनी है। वो अपोजिशन स्पीकर को अपनी बातों से इतना इरिटेट कर देते हैं कि वो खुद ही कुछ गलती कर बैठता है। ऑलमोस्ट ऑल डिबेट्स में ऑपोजिट स्पीकर्स की टोन एक टाइम के बाद एग्रेसिव हो जाती है, पर वहीं डॉक्टर संबित पात्रा शुरू से ही अटैकिंग मूड में होते हैं और थ्रू आउट उनकी टोन मोर और लेस सेम ही रहती है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डॉक्टर संबित पात्रा के लिए, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंट टोन उनके विनिंग आर्ग्यूमेंट को दर्शाती है, जबकि ऑपोजिट स्पीकर की एग्रेसिव टोन उनके लूजिंग आर्ग्यूमेंट को दर्शाती है। डॉक्टर संबित पात्रा अपनी डिबेट शुरू ही सवाल पूछने वाले का मजाक उड़ा के करते हैं। उनसे चाहे कोई भी सवाल पूछा गया हो, इकोनॉमी के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जीएसटी के ऊपर, वो सवाल का टॉपिक ही चेंज कर देंगे, या तो उन्हें पप्पू सोनिया सेना कह देंगे। मतलब आज एक ऐसा सेक्टर बता दो, यहाँ पे कई उद्योगपति भी बैठे हैं, एक ऐसा सेक्टर बता दो जिसकी सेल्स में 30 से 40% कमी नहीं आई हो। तो और मंदी तो आई है, सबसे ज्यादा मंदी अगर किसी फैक्ट्री में आई है तो उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। पूरी तरह से स्टॉक मार्केट पे लुढ़क गई है। यह सवाल पूछने वाले का कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे, ताकि सवाल पूछने वाले की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए और असली सवाल से सबका ध्यान भटक जाए। पहले ये तारिक पीरजादा की आवाज कम करिए, मैं जरा पोल खोलता हूँ। देखिए ये पीर कम और जिहादी ज्यादा है, और इसकी मैं पोल, इसके पास एक ही सूट है, पता है, जैसे ही आप लोग बुलाते हैं वो सूट पहन के आके स्काइप के आगे बैठता है। सवाल की कभी कविता सुना देंगे या किसी वायरल मीम से रिलेट कर देंगे। एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज, एक पासे कम करने वाल, कोयल कुकनाल, पेड़ फलनाड़, खेत उपजनाड़, इंसान अपने कर्म दे नाड़ जाना जाता है। दसों में की झूठ बोलना, कांग्रेस तो गया फज और रह गया अपना गपदा मार केजरू यार। हाँ मेरा यार है केजरीवाल, हाँ मफलर पाक के। अबे तू खांसी तो दूर कर नहीं पाता, करप्शन बड़ा दूर करेगा। बोलो गुरु करप्शन दूर करेगा। आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। आज मैं आपको कहता हूं, देखिए ये राहुल ही राशि है और ये खाली कुकर ही कांग्रेस पार्टी है। कभी वो ऑपोजिशन स्पीकर को टेररिस्ट और जिन्ना से कंपेयर कर देंगे। चिल्लाओ मत, आईएस के एजेंट बैठ जाओ, ज्यादा पास मत आना स्काइप के, बच्चे डर जाते हैं। अरे भैया जिन्ना लोग मत बोलो यार, क्या बात है, बैठिए मिस्टर जिन्ना, बैठिए मिस्टर जिन्ना। पर उनका सबसे फेवरेट अटैक है पर्सनल कमेंट्स। सवाल पूछने वाले के लुक्स के ऊपर, कलर के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, उनके एक्सेंट के ऊपर और पता नहीं क्या क्या। सोनिया जी यहाँ 30-40 साल रहने के बाद अभी तक हिंदी बोल नहीं पाती है। मेरे भारत के नौजवानों, ऐसा करके हिंदी बोलती है। संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई। देखिए, इसे कहते हैं एड होमिनम फैलेसी, जिसमें स्पीकर सवाल पूछने वाले के कैरेक्टर पर ही अटैक करता है। इससे होता यह है कि ऑडियंस का माइंड रियल इश्यूज और क्वेश्चन से डाइवर्ट हो जाता है। जैसा कि हमने देखा, डॉक्टर संबित पात्रा सवाल का जवाब देने के बजाय सवाल पूछने वाले का मजाक उड़ाकर ऑडियंस को हंसाते हैं, जिससे ओवरऑल डिबेट की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है और डिबेट का कोई रैशनल आउटकम नहीं निकलता। ये सब काफी बचकाना लगता है, पर ये हमेशा डॉक्टर संबित पात्रा के काम आता है और उनकी ऑडियंस को भी ये सब बहुत पसंद है। इसीलिए टीवी चैनल्स भी बार बार ऐसी गर्मा गर्म डिबेट्स कराते ही रहते हैं,
डॉक्टर संबित पात्रा को सवालों के जवाब आते हो या ना आते हो, पर उन्हें डिबेट करना बखूबी आता है, इसीलिए ही इज अ जीनियस। आप चाहे उन्हें जोकर कहें, जो नेशनल टेलीविजन पे ऑपोजिशन का मजाक उड़ाता हो, पर हम सब जानते हैं वो मजाक ऑपोजिशन पे नहीं होते। अब आपकी बात को समझने के लिए अलग से बैठना पड़ेगा एक दिन। ये मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे भी यह जान के बड़ा कष्ट हुआ कि इस प्रकार की डिबेट का स्तर गिरते जा रहा है।